चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। हैं? हमसे बड़ा एक भैया है, उसको शादी के लिए बोलते थे नहीं करते हैं, फैमिली वाला बोलते तुम कर लो, ये नहीं करते था। तो भाई शादी नहीं कर रहा है, बताओ जब तक वो नहीं करेगा तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। इसीलिए तो आपसे तो आप पूछना है। चाह रहे हो कि जल्दी पहले तू कर, फैमिली वालों को कहो जल्दी खोजो भाई, तुम बड़ा भैया नहीं जल्दी करेंगे। बोलो, वो जल्दी खोजो, बोलो हमारी तो जबानी निकली जा रही है। अच्छा आपने कोई अपने लिए ढूंढ रखी है क्या? नहीं नहीं क्यों नहीं? नहीं घर से कोई पसंद हो तो बताओ। नहीं, पसंद नहीं है। क्यों लड़की पसंद नहीं आती आपको? 80,000 में लाए हो? हाँ सर। कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती है अच्छा, जी। हाँ तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली। हाँ बेटा, कुंवारी उसका बाप हक दिया है कुंवारी लड़कियों को खाली प्लॉट बोलने का। धीरेन्द्र का बाप हक दिया है। उस चट्टा अपनी बहन को जाके खाली प्लॉट बोले ना। हजारों सौ हमारे जो सैनिक है उनकी बीवियां जो है वो विधवा है। हमारे सैनिक जब शहीद हो गए तो उनकी पत्नियां ना गले में मंगलसूत्र पहनना बंद कर दी, पैर में पायल बिछिया पहनना बंद कर दी, मांग में सिंदूर नहीं भरती। क्यों? क्योंकि एक शहीद की पत्नी है। तो क्या वो भी खाली प्लॉट है? वो हरामी चोटा धीरेन्द्र होता कौन है ऐसा बयान देने वाला? हमारा जूती भाई चप्पल देख रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को इतना चप्पल मारेंगे ना, गिनेंगे नहीं मारा। बहुत गाली आएगा। अरे देने दीजिए ना, अब हम लोग प्रॉपर्टी से तुलना किए जाएंगे। अब लड़कियों के प्रॉपर्टी से ये धीरेन्द्र तौलेगा हम लोग को। उसकी बहन प्रॉपर्टी, उसकी माँ प्रॉपर्टी, उसकी सारी के सारे खानदान खाली प्रॉपर्टी है। दूसरों को बोलने वाला उसको बाप हक दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोलो आपका लिखा। मेरा शादी ब्याह नहीं हो रहा है और शादी तो हमारी भी नहीं हुई है। हम भी ऐसे ही घूम रहे हैं, हम गलत जगह अर्जी लगाने आ गए हैं। यहाँ ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी दो दो हो गई हैं। अपनी एक नहीं भैया, तुम ट्राई कर सकते हो दूसरी जगह। और बल्कि विचित्र बात यह है कि तुम जिनके पास अर्जी लगाने आए उनकी नहीं भाई, हम जिनके भक्त हैं उनकी भी नहीं भैया। लेकिन अब तुम आ गए हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा तो घर बसवा ही देंगे, हमारा जो होगा देखा जाएगा। कहाँ सिलाई में रहते हो? कौन सी करोगे, अरेंज करोगे कि लब करोगे? क्योंकि एक तुम्हारे पहले नक्शे में भी तो रही थी, तो बातों मिलना मुश्किल है, दूसरी मिल सकती है। बोलो। रुको जरा, सबर करो। राधे जी तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या दे, गुरुजी मैंने क्या दे। हस्बैंड का ही बोलना, पति देव क्यों नहीं बोलना? पति को लेके हाँ क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं कुछ भी नहीं है, पर वो फिर पता काहे नहीं, की दिक्कत बस घर है? पे ध्यान नहीं देते हैं। वो घर पे ध्यान नहीं देते? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, तो तो मेरा जब कोई वो काम अच्छे नहीं हैं, बनता। शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाएं? नहीं। मतलब वो फैमिली पे ध्यान दें, मतलब घर पे भी ध्यान दें। और जैसे मैं कुछ करने की सोचती हूँ, चलो हस्बैंड ध्यान नहीं देते, मैं करूँ, तो मेरा कोई काम होता ही नहीं है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दुर्गा मैया से प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना अच्छी बात है, भगवान ने देखो हर चीज भगवान के ऊपर नहीं थोपी जाती बेटा। अच्छा क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई कर चुके हैं। हाँ और भी आगे भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन मैं बीच में छोड़ दिया था। अरे ये रोजगार नहीं है, जरा बताएं क्यों रोजगार नहीं है? नौकरी तो बहुत है, लेकिन हम नौकरी नहीं कर रहे हैं। काहे नहीं कर रहे हैं? हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमारा मन है। ये जो है ना 9 साल में, जो 9 साल में मोदी जी ने मूर्ख डेवलपमेंट डेवलप किए ना, उनमें से एक प्रोडक्ट ये है। सबसे बड़ा नमूना मिला आज, जो कह रहा है नौकरी मिल गई है, हम कर नहीं रहे। इसके पैरों में नहीं है, इसके पैरों में जूते नहीं है, पैंट देखो क्या रुपए की पहन रखी है, लेकिन कर नहीं रहे। कपड़े से तो आदमी की पहचान होवे। बात तो सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नहीं अंध भक्त नहीं, ये मूत भक्त, गोबर भक्त और पता ना कौन कौन से भक्त, अकल भक्त। नया भाजपा सरकार आने के बाद इन्हें एक तो राम मंदिर, एक धारा 370, एक गाय के पेशाब का टेस्ट पता लगा है, अरे गोबर खाने का, इससे चौथा 5 रुपए कुछ नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी
गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया वहीं से आश्रम से। ये प्रश्न है आपका। इसलिए आप लोगों के लिए चप्पलों के लिए हमने एक आदमी बिठा रखा है। वो टोकन देता है आपको, आपकी चप्पल रख लेता है, फिर टोकन आप वापस करो तो चप्पल दे देता है। अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बोल रहे हैं। बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? नहीं, हाँ जरूरी नहीं है। फिर बताओ क्या सेवा करें आपकी? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? बाबा लोग मांगे मांगे कार में चलते हैं, ढोंग रखते हैं, झूठ बोलते हैं। ये दुनिया क्या चाहती है कि बाबा हो तो साइकिल से चलो, पैदल चलो। बाबा लोगों को हल्के में ले रहे हो आप लोग। बाबा जितना काम करते हैं ना गृहस्थ, आप लोग काम नहीं कर पाते इतना। पूरी जिंदगी आपकी पत्नी परिवार 4 लोगों को पालने में जिंदगी गुजरती है, उसी में तुम्हारे चांद के बाल उड़ जाते हैं। बॉलीवुड क्या करता है? तुम्हारे बच्चों को गुटखा बेच रहा है, शराब बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है। गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चले, आपको दिक्कत नहीं है। वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले, उन्हें दिक्कत नहीं है। पर संत लोग समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है कि ये भाई बाबा काहे चल रहा है मर्सिडीज में। और कर रहे हैं काम तो गाड़ियां आएंगी, तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे बैठे खाएंगे तो कैसे कुछ आएगा? हमें तो जरूरत हेलीकॉप्टर की है। परंतु गाड़ी में मरे जा रहे हैं लोग, हेलीकॉप्टर में तो अटैक आ जाएगा। इसलिए क्या करें? तो आपने देखा होगा ना, दवाइयों के ऐड आते हैं। पहले मैं काफी परेशान था, है ना? इसी तरह अब उसी से इंटरव्यू में पूछा गया, सुनिए। अब वो कह रहे हैं मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी। मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी। हमेशा डर रहता था कि कहीं मुझे जेल न जाना पड़ जाए। मुझे नींद तक नहीं आती थी। मैं अंदर से काफी टूट गया था। घर में जब कोई दीदी बोलता था या सीडी बीड़ी तक बोलता था, मुझे ईडी ही सुनाई देता था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करना चाहिए। एक दिन मेरा एक मित्र आया, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें भाजपा ट्राई करनी चाहिए। हाँ। मैं सच बता रहा हूं, पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने बताया कि वो गारंटी दे रहे हैं, तब मैं गया, गारंटी की वजह से गया, और यकीन मानिए आज सब कुछ बदल गया। मैं बहुत खुश हूं। सबसे जरूरी मशीन, अगर आपको एक मशीन खरीदनी हो तो कौन सी मशीन खरीदोगे आप? ऊषा में आती है चमड़ा सिलने वाली बड़ी मशीन होती है। कितने की होती है? वो 55,000 की। अगर मशीन मिल गई तो फिर आपकी आमदनी कितनी बढ़ेगी? डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी, मतलब पूरा स्टार्ट हो जाएगा इंजन स्टार्ट। आपके लिए राहुल गांधी ने हमारी मदद की, सिलाई मशीन के। अब हम इससे जूता, चप्पल, बैग हर काम आगे बढ़ा ले। बाल बच्चों तक का भविष्य बन गया, ये काम हमारा आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा बढ़िया गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत खुश है। अब बात बेटे, हम इस काम में जुड़े रहेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? पत्नी हमारी। मराठी बोलिए ना आप, मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपको हिसाब बराबर। कछु लेना ना देना, मगर रहना। यही नहीं, अभी और सुनिए। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मुझे आपसे एक प्रश्न करना है, किशन जी की ससुराल कहाँ पे है? रुक्मणी जी का घर। ये रुक्मणी जी का घर महाराष्ट्र में एक जगह है लगभग, जहाँ में कुछ याद है। रुक्मणी जी का एक स्थान है, हमें याद था पर अभी याद नहीं है। उसको कुछ कहते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि औरैया डिस्ट्रिक्ट के कुदरकोट में इनका। महाराष्ट्र की तरफ मैंने सुना है, और मुझे वहाँ मंदिर का नाम भी याद था बहुत पहले तक।
पर बार बार नाम ना लेने से भूल जाता है। रुको जरा, सब्र करो। ये वीडियो 4 दिसंबर की है। महामानव ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। ये आज की वीडियो है। प्रतिमा खंडित हो चुकी है। महज 8 महीने में भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। इन्होंने अपने गोरख धंधे के चक्कर में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं बख्शा। जमकर लूट मची है मोदी जी के राज में। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कौन सी गाड़ी है? टोयोटा गाड़ी है ना? इसका मालिक जापान में मैकेनिक था। मैकेनिक ने काम शुरू किया, आस्ते 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 उसने ये टोयोटा कंपनी बना दी। हिंदुस्तान में कोई भी मैकेनिक ये सपना नहीं देख सकता है। अगर मैकेनिक ये सपना देखेगा, बाकी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। मगर सत्य है ना, अगर एक बढ़ाई ये सपना देखे तो अरबपति लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। मगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मैकेनिक, हिंदुस्तान का बढ़ाई, हिंदुस्तान का गरीब से गरीब किसान एक सपना देख पाए। मैं भी इंजीनियरिंग कंपनी बनाना चाहता हूँ, मैं भी यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूँ, मैं भी कॉलेज खोलना चाहता हूँ। तो ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं जिसमें जो काम करता है उसकी इज्जत हो। आजकल मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, मगर जो दलाली करता है उसकी इज्जत है, जो काम करता है उसकी इज्जत नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। 15 साल के लड़का लड़कियां प्यार समझने लग गए। लड़की को किसी लड़के ने आई लव यू लिख के भेज दिया, फिर उसने भी चुपके से आई लव यू टू लिख दिया। वो कहते हम प्यार करते हैं। आपको मैं बार बार यही तो समझा रहा हूँ कि संसार में सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको लगता है हम बहुत सुंदर हैं, हमने इतनी बढ़िया लिपस्टिक लगाई है, शायद इसलिए हमें आई लव यू कह रहा हो। इतना अच्छा हम अंग प्रदर्शन कर रही हैं, इसलिए हमें कोई आई लव यू कह रहा है। तो वो तुम्हें आई लव यू नहीं कह रहा है, तुम्हारे शरीर को आई लव यू कह रहा है। ये दुनिया हवस का भूखा है, संसार ये तो बस आपके शरीर को नोचना चाहता है। उस शरीर के भूख को लोगों ने नाम दे दिया है प्यार, आई लव यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। संसद में हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। किसी का बाप दादा इस देश के लिए नहीं लड़ा होगा। हम नहीं जानते कि हमारा बाप दादा इस देश के लिए लड़ा कि नहीं लड़ा, लेकिन पूरा दुनिया जानता है इस देश के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के लड़ा है। अगर तुम हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगा। और ये देश सुनिए, चला अगर हम अपने पापा को बताएंगे पापा मैं आपका बेटा हूँ, तो पापा को भी शक हो जाए सर हमारे बेटा होगा। बताइए, अगर इंडिया में हो क्या आपको हिंदू होना बताना पड़े तो आपको हिंदू होने में शक हो जाएगा। अरे जो चाइना पाकिस्तान से आएगा वो अपना बताएगा कि हम हिंदू है। हम इंडिया में है, हम हिंदू है। आज खान सर के नाम सुने हैं, पूरा इंडिया खान सर के नाम जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। कितना हिंदू के बच्चे को खान सर पढ़ाते हैं। राम के परिभाषा को जानते हो? एक बाप के वचन के लिए 14 साल वनवास काट लिए। अब मैं लिख के देता हूँ, साला घर में अपने बाप को इज्जत न करे, नेता के चक्कर में जय श्री राम करे। जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर नहीं दिया जा रहा, जैसे सोचे वैसे तो रहेगा। तुम सोच रहे हो कि हिंदुस्तान में रह के खा यहाँ करे हो, कहा तुम पाकिस्तान करे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान। क्यों हो हिंदुस्तान में? अच्छा रुको जरा, सब्र करो। हिंदुस्तान की जय। मैं देशभक्त हूँ, मैं अपने माँ बाप की भक्त कुछ भी हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देशभक्ति पे सवाल किया, अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइन सुना दो। कोई बात नहीं, सुना दो मैडम, सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। क्या 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम। वंदे मातरम की देखो मुझे एक मिनट। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो वही चाहिए जिसकी मैंने अर्जी लगाई थी, वही चाहिए। क्या सबको पता तो लगे कि किसकी अर्जी लगाई? गोपनीय रखना। नीचे की लाइन में हमने लिखा कि अनुराग से ही आपकी शादी होगी। गुरुजी धन्यवाद। लवेरिया सक्सेसफुल। धन्यवाद गुरुजी। अब भरोसा है? हाँ। नहीं तो फिर और चीजें भी हैं। नहीं गुरुजी, है भरोसा। नहीं तो अब जो बताएंगे उससे बिगड़ जाएगा। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। जा आशीर्वाद। और हमारे ना भूल जाइयो बहना, शादी को कार्ड
हमारे लो दइयो जाओ भगवान करे जोड़ा से आवा और बहादुर बिटिया रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अभी एक बागेश्वर धाम चल रहे हैं, बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो वो कहते हैं हम मोह माया से जुड़े हुए हैं, हम मोह माया से जुड़े हुए हैं, मोह माया से दूर रखिए, ये दुनिया ऐसी है वैसी है, दुनिया भर की बातें करते हैं ना। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि भागवत कथा जब करवाता है कोई, तो इनकी कथा जो है 1 करोड़ से नीचे नहीं होती है। जब ये मोह माया से जुड़े नहीं है, जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ के फ्री में भागवत करें ना, कहीं पे जनता को सुनने को मौका देना। 1 करोड़ से नीचे इनकी भागवत नहीं होती है, कहीं 1 करोड़ से नीचे इनकी भागवत नहीं होती है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए बोल रही हूँ भैया ये बात, ठीक है। तो पर्ची खोलते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत क्या है? हम कह रहे हैं हमें ले चलो, हमारा भविष्य खोल दें। हम कर्म नहीं करेंगे तो फल हमें नहीं मिलेगा। भगवान के सिवा कोई नहीं माइक लाल इस दुनिया में पैदा है किसी का भविष्य बता दे, ये केवल ढोंग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम बिल्कुल दहेज के खिलाफ है। तो हम बोले लेकिन मेरे चाचू जी अगर पलंग दिए रहेंगे तो उस पछुएगा कौन? उसका बेटी। हमें क्या, हमें तो सिर्फ हम चाहना है। अगर हम चाहते हैं अगर उसे पचेना आ जाए, अगर मेरे चाचू जी बड़े बड़े कूलर दिए रहेंगे तो उसमें ठंडा ठंडा हवा खाएंगे कौन? उसकी बेटी। हमें क्या, हमें तो सिर्फ हम चाहना है। अगर हम चाहते हैं उसे प्यास लग जाए तो मेरे चाचू जी अगर बड़ा बड़ा फ्रिज दिए रहेंगे तो उसमें ठंडा ठंडा पानी पिएगा कौन? उसकी बेटी। हमें क्या, हमें तो सिर्फ हम चाहना है। अगर हम चाहते उसकी कमर में दर्द आ जाए, अगर मेरे चाचू जी गाड़ी दिए रहेंगे तो हम झट के जाएंगे, दवा लेके चले आएंगे। हमें क्या, हमें तो सिर्फ हम चाहना है।